क्या आप सोच सकते हो कि 1000 की शर्ट की कीमत रातों रात 6000 रुपए हो सकती है? ये कोई मजाक नहीं है। जनवरी 2026 में यूएस सेनेट में एक बाई पार्टीशन बिल ग्रीनलिट हुआ है, जो उन देशों को 500% तक का टैरिफ लगाने की बात करता है, जो रशिया से तेल या यूरेनियम खरीद रहे हैं। इसका मकसद बिजनेस करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ट्रेड को पूरी तरह से किल करना है। जब ऐसे हैवी टैक्सेस लगते हैं, तो ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रीज पर ताले लगने लग जाते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान एक आम वर्कर का होता है जिसकी नौकरी चली जाती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर है, जहां एक्सपोर्ट्स को रोककर देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कोशिश की जाती है। यूक्रेन वॉर के बाद यूएस कांग्रेस का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। वो रशिया को इकोनॉमिकली अकेला करना चाहता है, लेकिन यहां एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। अमेरिका इंडिया और चाइना जैसे देशों पर प्रेशर डालता है कि हम रशिया से फ्यूल खरीदना बंद कर दें, लेकिन वही अमेरिका अपने न्यूक्लियर प्लांट चलाने के लिए रशिया से यूरेनियम खरीदने के लिए 2027 तक का वेवर लेकर बैठा है। इंडिया का स्टैंड यहाँ पे बहुत क्लियर है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने हमेशा कहा है कि इंडिया नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को ऊपर रखता है। हम तेल किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं खरीदते हैं, बल्कि अपनी जनता को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए खरीदते हैं। हालांकि अभी जनवरी 2026 में रिलायंस जैसे बड़े रिफाइनरीज ने प्रेशर की वजह से रशियन ऑयल कम कर दिया है, लेकिन इंडिया ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। डिफेंस की साइड देखें तो इंडिया बहुत स्मार्ट मूव चल रहा है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन यह है कि इंडिया फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ की मेगा राफेल डील पर बात करने जा रहा है, जिसमें 114 जेट्स खरीदे जाएंगे। फ्रांस एक ऐसा पार्टनर है जो इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट करता है और बिना किसी यूसेज रेस्ट्रिक्शन के जेट्स डिलीवर करता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस का F-35 टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन उसके साथ आने वाली शर्तें और हाई कॉस्ट इंडिया को रोक रही हैं। इंडिया अब सिर्फ एक बायर नहीं रहना चाहता। टाटा एयरबस C295 प्रोजेक्ट्स इसका जीता जागता सबूत है। वडोदरा में बन रहे इस फैसिलिटी से सितंबर 2026 तक पहला मेड इन इंडिया क्राफ्ट निकलने वाला है। टोटल 56 एयरक्राफ्ट में से 40 इंडिया में बनेंगे, जिससे हजारों जॉब्स मिलेंगी और हमारे फॉरेन डिपेंडेंसी खत्म होगी। दुनिया चाहे कितना भी टैरिफ प्रेशर डाले इंडिया पर, बट इंडिया का रास्ता बहुत ही ज्यादा क्लियर है। अपनी जरूरतों के लिए रशिया से तेल, सुरक्षा के लिए फ्रांस से जेट और भविष्य के लिए मेड इन इंडिया हम वही करेंगे जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सही है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।